नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं और रचसन सैनिक में आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, कल मैं अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हैं, ये कैसे मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लगी और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने का इनका क्या उद्देश्य था। दोस्तों, इन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर पे संसद भवन में चर्चा कराया, ये जैसे अमेरिका को एक मामला देना चाह रहे थे या अमेरिका को एक वो देना चाह रहे थे मौका, जो है कि जैसे वो जानता था इस बात को अच्छी तरीके से अमेरिका कि उसका भारत पाकिस्तान के युद्ध में कोई भी हो सकता है पाकिस्तान इनके कहने पर रुक गया हो दोस्तों, या उसने सीज फायर कर दिया हो, लेकिन भारत नहीं। भारत जब पाकिस्तान के डीएमओ का फोन आया तब उसके बाद फिर जो है भारत ने सीज फायर किया। अमेरिका के किसी भी दबाव से भारत ने, हाँ, उन्होंने एक बात ये भी कहा संसद भवन में कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रम्प का फोन गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान के फोन कराया जो का नाम है, तो वहाँ के डिप्टी सीएम ने फोन किया था उनके पास। तो जो वहाँ के डिप्टी वो थे, सीएम का फोन आया था वहाँ पर, वहाँ से इंडिया यहाँ के लिए कि भाई पाकिस्तान ये करने वाला है। तो यहाँ के जो हमारे वो थे सलाहकार, उन्होंने सीधा कहा कि भाई अगर जो है पाकिस्तान अगर अपनी बात हिमाकत ऐसा वैसा कुछ करता है तो अपनी बात बहुत मार खाएगा। और वास्तव में बहुत मार खाया। ये तो वहाँ की पब्लिक या वहाँ के जो नाम है, आप धीरे धीरे खुल के आ रहा है ना कि पाकिस्तान का क्या नुकसान। ये बात अमेरिका भी जानता अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान का इंडिया ने बैंड बजा दिया, क्योंकि मिर्ची भी उसको लगी है, क्योंकि उसके कई सामान उसने जब अफगानिस्तान से दोस्तों जब वो छोड़ के जा रहा था तो बोलता ना कि कई सौ बिलियन के डॉलर के हथियार जो है का नाम वो छोड़ के वहां गया, छोड़ के गया। और अगर छोड़ के गया तो वो कहाँ है, सब जो मेन जो का नाम बहुत खतरनाक मूवमेंट थे, वो पाकिस्तान में पहले से ही अपना एक साइड में गड्ढा बनाया हुआ है वेपन्स का, और वहीं से वो सारे उस पे एशिया पे निगरानी करना चाहता है और वहीं ले जाके वो जाते बाजी छिपा गया। ये तो चीजें अफगानिस्तान पर डालता है ना जो का नाम है, और सारी इतनी सारी अपोनमेंट जो का नाम मेन जो का नाम होती हथियार, उसके जो बहुत ही खतरनाक मिसाइलें थी, वो सब कहाँ है सब। तो इससे जो का नाम समझ लीजिए कि जब भारत ने हमला किया था तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी जगह थी, कहीं क्या था, आप खुद समझ जाइए। इस पे कई बार मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, दुनिया में हर तरफ चर्चा चला, जहाँ ये भी पता चला था कि हल्का सा लीकेज हो रहा है ये वो बंकर के नीचे। तो अब दोस्तों इस बात को छोड़ के अब आगे की बात करते हैं कि इस बयान से अमेरिका तो एकदम से जल भून गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इतने दिन से रोक रखा था कि चले टालते जाओ। क्योंकि एक चीज दोस्तों और मैंने देखा कि मोदी जी बोलते चिल्लाते नहीं है सब कितना, धमकियों की नहीं देते कि अमेरिका ने ये कहा तो ठीक हम ये करेंगे, वो कुछ नहीं। उन्होंने सीधा चुपचाप अपना रख अपना काम किया, ना ही उन्होंने अमेरिका को कोई धमकी दिया, ना ही उन्होंने कोई जो है अपने आपस में संबंध किसी से बिगाड़ा। उन्होंने सिर्फ अपना शांति से काम किया। चाइना से कुछ बिजनेस वो वहाँ पे एग्रीमेंट किए, कोई डील की। रसिया से ऑयल आ ही रहा है। यूरोप भी जो का नाम है बीच में थोड़ा सा वो काफी डिस्टर्ब कर रहा था जो है। तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे थे, किसी को कोई जवाब कुछ नहीं, बस शांति से अपना वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बगल में हमारे गांव में कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, हमारे मोदी जी बिल्कुल इस कहावत को एकदम सही कर रहे हैं। और बाकी जो ये सपोले हैं सब पाकिस्तान, बांग्लादेश और
कुछ कंट्रियां और हैं, इन सपोलों को भी वो उछल रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, और बाकी अपना काम जो है नाम अन्य देशों से वो कर रहे थे। अभी देखिए अमेरिका के दोस्तों, अमेरिका के इस अब की बार ट्रंप सरकार के इस कर्म से अब आप सोचिए कदम है कि जितने उनके धीरे धीरे जितने भी करीबी दोस्त हैं, जैसे नाटो में एक फ्रांस हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कि ऐसा है भाई, भले ही उनके अधिकारी ने दिया लेकिन है तो भी सरकारी पे ही। तो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को भी एक राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये किस पे उन्होंने किया कटाक्ष? भाई जोरे की इजराइल और फिर उसके बाद अमेरिका पे, तो अमेरिका इस पे भी चढ़ा। ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जो है उसको कहा कि ऐसा है कि आप अपना 3.5% बजट कर दीजिए, क्योंकि अभी उसका बजट रक्षा बजट 2% है, ये इन्होंने 3.5% करने के लिए कहा। तो ऑस्ट्रेलिया वो चाइना के साथ 7 दिन वहाँ पे जाके और चाइना से भाई देखिए और हमारा आपका व्यापार और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग करीबी क्षेत्र के थोड़े कुछ समुद्री से सीमा के सटे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापार जो है चाइना से बढ़ा दिया, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में उस देश की कदर होती है जो कि इकोनॉमी पे अपने फोकस करता है। और अमेरिका जैसे देशों का क्या है भाई, ये इनको सिर्फ अभी देखिए इन्होंने नाटो देशों में, यूरोप के देशों में इन्होंने एक शर्त रखी थी कि 5% GDP बढ़ाई है। तो वहाँ के लोगों ने जब धीरे धीरे जो इकोनॉमी बढ़ाना शुरू किया, तो अब कुछ दिन बाद अमेरिका कहेगा कि भाई हथियार भी हमसे ही लो। तो ये दोस्तों अमेरिका किसी का हित नहीं है। जो उसके बारे में अभी देखिए कनाडा को ही आप देख लीजिए, जब कनाडा पे इन्होंने वो टैरिफ वार किया तो कनाडा ने लगाया, तो इन्होंने कनाडा को भी धमकाया था कि भाई तुम हमारे क्या राज बन जा। अपने वीडियो में भी ये सब बता चुका हूँ। लेकिन दोस्त ट्रंप जिस तरह से इनका बिहेवियर चल रहा है इंडिया के साथ, और जो ये 25% टैरिफ लगाने की घोषणा ये कर चुके हैं, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं भारत के कुछ अर्थव्यवस्था पे इसका फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन जब बात राष्ट्र की आए भाई, थोड़ा भाई महंगाई हम लोग सालेंगे, ठीक है, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो है हम कोई भी दावा या किसी का नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। मोदी जी इस बात को अच्छी तरीके से लोगों को बता चुके हैं। तो दोस्तों अमेरिका की इस हरकतों से क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में अमेरिका को जिस तरीके से ट्रंप हर देश से, अभी देखिए मिडिल ईस्ट में पेट्रोल डॉलर चलता था, अब वो चाइना से जो नाम है जाके वो करने लगे। चाइना ने उनको एक ऑप्शन दे दिया कि भाई पेट्रोल डॉलर करनी है तो आप चाइनीज करेंसी में कीजिए, रूबल में कीजिए, इंडिया के रुपए में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में ये जो ब्रिक्स धीरे धीरे जो काम हो रहा है, आने वाले समय में दोस्तों आप खुद देखिएगा जिस तरह से ट्रंप डरे हुए हैं ना, ये खुद सारे लोगों को जो करना में एकजुट कर देंगे और अपने विरोध में कई लोगों को दुश्मन बना लेंगे, जो उनके आंतरिक कलह का वजह भी बन सकता है। तो दोस्तों अब इसी पे हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई हों। अगर समझ में आ गई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझसे जरूर पूछें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।